क्या आप जानते हैं कि पिछले कई साल से एक नए फिरके के हवाले से पूरी अरब दुनिया में शदीद खलबली मची हुई है। मगर ये नया फिरका कि जिसका नाम इब्राहिमी मजहब रखा गया है, इसमें ऐसा क्या कुछ शामिल है कि जो आज तक सामने आने वाले तमाम फिरकों या मजाहिब में शामिल नहीं। इस कम्युनिटी के लोगों के कुछ अकायद ऐसे भी हैं कि जिनको इंतहाई दिलचस्प या हैरत अंगेज भी कहा जा सकता है। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम आपको इस नए इब्राहिमी फिरका के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में अपने जानने वाले उन लोगों को जरूर मेंशन कर देना है कि जो अरब दुनिया के किसी भी मुल्क में आजकल रिहाइश पजीर हैं, ताकि वो इस नए फिरके के हवाले से हम सब की मालूमात में इजाफा कर सकें। साथ ही आपने ये भी जरूर बता देना है कि क्या आज से पहले आपने कभी इब्राहिमी फिरका के बारे में सुन रखा था या नहीं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि अरब दुनिया के तमाम ममालिक में अब तक इब्राहिमी फिरका के हवाले से कोई सरकारी ऐलान नहीं हो सका है। न सिर्फ ये बल्कि इस फिरका के बाकायदा क़याम की बुनियाद ना तो किसी ने अब तक रखी है और ना ही फिलहाल इसके कोई पैरोकार मौजूद हैं, बल्कि अब तक तो इसके लिए कोई मजहबी मतन भी दस्तयाब नहीं है। फिलहाल इसे मजहब से मुतल्लिक एक नया मंसूबा समझा जा सकता है। इस मंसूबे के तहत माजी करीब में इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत मज़ाहिब में शामिल मुश्तरका पैगामात पर मबनी हज़रत इब्राहीम के नाम पर एक मजहब बनाने की कोशिश शुरू की गई है। इस नए फिरका की लॉन्च का मकसद इन तीनों मज़ाहिब में शामिल ईमान और अकीदे से मुतल्लिक तकरीबन एक जैसी बातों पर इन्हिसार करना है। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब और फिरकों के आपसी इख्तलाफात और तनाज़ात को बढ़ाने वाली चीज़ों को कोई वजन ना दिया जाना भी इसमें शामिल है। तमाम मज़ाहिब के आपसी इख्तलाफात से बालातर होकर अवाम और रियासतों के दरमियान अमन कायम करने के मकसद से भी इस फिरके के ख्याल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दरअसल इस मज़हब को लेकर बहस का दौर और इससे जुड़े तनाज़ात तकरीबन कई साल पहले शुरू हुए। बहुत से लोग अब भी ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मसला पर बहस क्यों की। कुछ साल पहले बहुत से लोगों ने इस मज़हब के बारे में पहली बार अल तैयब से सुना था। अगर आप अल तैयब के बारे में नहीं जानते तो BBC की ये खबर पढ़ लीजिएगा कि जिसमें लिखा है कि मिस्र में मजहबी इत्तेहाद के लिए शुरू की गई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं सालगिरह के मौका पर मुल्क के सबसे अहम इस्लामी इदारे जामिया अल अज़हर के आला इमाम अहमद अल तैयब ने इब्राहिमी मजहब को तनकीद का निशाना बनाया। अल अज़हर के शेख की तरफ से की गई तकरीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के दरमियान आपसी बका की बात भी शामिल थी। दरअसल मिस्र के अस्कंदरिया में सन 2011 के इनकलाब के बाद पोप शेनावदा III और अल अज़हर के एक वफद के दरमियान बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के क़याम पर गौर किया गया था। उनका ख्याल था कि दो बड़े मज़ाहिब के दरमियान मज़ाहिब की बका और तमाम मज़ाहिब में रवादारी बढ़ाने के बारे में बात करना काबिल-ए-दाद और तवक्को खैर है। ये भी कहा जा रहा है कि शेख अल अज़हर ने फैमिली हाउस से इब्राहिमी मजहब के हामियों पर तबसरा करना मुनासिब समझा। अल तैयब ने ये कहते हुए बात का आगाज़ किया कि वो यकीनी तौर पर दो मज़ाहिब इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान भाईचारे की उलझनों और दोनों मज़ाहिब के इंज़माम के बारे में पैदा होने वाले शकूक के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम को एक मजहब में ज़म करने की ख्वाहिश का मुतालबा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि वो तमाम बुराइयों से निजात दिलाएंगे। अल तैयब ने अपनी तकरीर के दौरान सख्ती से नए इब्राहिमी मजहब की दावत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए जिस नए मजहब की बात की जा रही है उसका ना तो कोई रंग है और ना ही उसका कोई जायका और बू होगी। इब्राहिमी मजहब के हक में मुबल्लिगीन ये कहेंगे कि वो लोगों के बाहमी झगड़ों और तनाज़ात को ख़त्म कर देंगे, लेकिन दर हकीकत ये अपनी आज़ाद मर्जी के अकीदे और ईमान के इंतखाब की आज़ादी को ज़ब्त करने की दावत है। अल तैयब ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक साथ लाने की दावत हकीकत और फितरत की सही समझ पैदा करने के बजाय एक परेशान कुन ख्वाब है। इनके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करना नामुमकिन है। दूसरे के अकीदे का एहतराम करना एक अलग बात है और उस अकीदे को मानना दूसरी बात है। इब्राहिमी मजहब के बारे में अल तैयब की गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने सराहा था। इन्हीं लोगों में अब्दुल्ला रश्दी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अल तैयब ने इब्राहिमी मजहब के ख्याल को इब्तदाई मरहले में ही ख़त्म कर दिया है, जबकि दूसरों ने कहा कि तनाज़िया और बहस के खात्मे की इस अपील पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल अज़हर के शेख ने अपने खिताब में मजहब इब्राहिमी की दावत की किसी सियासी जहद का जिक्र नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे मजहबी पर्दे में लिपटी सियासी कॉल के तौर पर मुस्तरद कर दिया था। एक सारिफ ने कहा कि इब्राहिमी मजहब धोखे और इस्तेहसाल की आड़ में एक सियासी दावत है। नए मजहब को मुस्तरद करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं कि जो इसे नजरियाती तौर पर दुरुस्त समझते हैं, लेकिन साथ ही इसे खालिसतन एक सियासी कैंप के तौर पर
पर भी देखते हैं, जिसका मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात को खास तौर पर अरब मुल्कों में मामूल पर लाना और बढ़ाना है। लफ्ज़ इब्राहिमिया का इस्तेमाल और इससे मुतल्लिक तनाज़ा कुछ साल पहले सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ रिश्तों को मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत के साथ शुरू हुआ था। अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मशीर जेरेड किशनर के ज़ेरे एहतमाम इस मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदा कहा जाता रहा था। मुआहदे पर अमेरिकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि हम 3 इब्राहिमी मज़ाहिब और तमाम इंसानियत के दरमियान अमन को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल सकाफती और बैनुल मजहबी मुकालमे की हमायत करने की कोशिशों की हौसला अफजाई करते हैं। ये पैराग्राफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ कंडीशंस एग्रीमेंट के इब्तदाई हिस्से में भी शामिल था। इससे जाहिर होता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना खालिसतन सियासी या इक्तिसादी मुआहदा नहीं, बल्कि इसका एक सकाफती मकसद भी है। इसके बाद ही मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के दरमियान मजहबी रवादारी और बाहमी मुकालमे के बारे में बातचीत शुरू हुई, जो बाद में मुत्तहिद इब्राहिमी मजहब के नाम से मशहूर हुई। इसराइल के साथ हालात को मामूल पर लाने की कोशिश के दौरान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की मुखालफत करने वालों को मजहब इब्राहिमी के मंसूबा ने एक मौका दे दिया। वो नए मजहब की मुखालफत के जरिए हालात को मामूल पर लाने की मुखालफत करने लगे। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात पर सोशल मीडिया साइट्स पर इब्राहिमी मजहब की तशहीर का इल्जाम आयद किया गया। बहुत से लोगों ने इब्राहिमी मजहब से मुतल्लिक काल को इब्राहिमी फैमिली हाउस से भी जोड़ा, जो सन 2019 के अवाइल में दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद ने अबू ज़ैबी में पॉप फ्रांसिस और शेख अल अज़हर अहमद अल तैयब के मुश्तरका तारीखी दौरे की यादगार बनाने के लिए कायम करने का हुक्म दिया था। ये वाक़या इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे से 1.5 साल पहले हुआ था। इब्राहिमी फैमिली हाउस में एक मस्जिद, एक चर्च और यहूदियों की इबादत गाह भी बनाई गई है। इसकी तशहीर करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख सुल्तान बिन जैद मस्जिद के मौलाना वसीम यूसुफ भी शामिल हैं। हालांकि इसको कुवैत के मशहूर मजहबी रहनुमा उस्मान अल खमीस ने तनकीद का निशाना भी बनाया था। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत और नए मजहब की बहस के बाद मजहब इस्लाम के उलमा और रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद करना शुरू कर दिया था, बल्कि तारिक अल सवेदान जैसे कुछ मशहूर मजहबी रहनुमा ने तो इसका मवाजना तौहीन रिसालत से कर दिया था। कुछ साल पहले फरवरी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स लीग और अरब मगरिब लीग ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसका उन्वान था इब्राहिमी मजहब पर इस्लामी उलमा का मौक़िफ़। ताहम मुतअद्दिद लोगों ने इस ख्याल का दफा किया और इसे अमन का रास्ता बताया है। आपके ख्याल में इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के मुश्तरका अकायद को जोड़ने वाले इस नए मजहब की इस दुनिया को ज़रूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।